मूवी की शुरुआत होती है तो सबसे पहले हम एक कपल को देखते हैं। इन लोगों का नाम है कायल और जेलिन। तो जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ये कपल अपनी वेकेशन मनाने के लिए वियतनाम के एक बीच एरिया में आए हुए हैं और यहीं पर ये दोनों एक वोगो वाटर हाउस में रहते हैं। तो जहाँ पे हम रात का सीन देखते हैं कि जेलिन को रात में नींद नहीं आ रही थी, तो वो अपनी बालकनी में जाकर बैठ जाती है और वहाँ बैठकर वो अपने मोबाइल को स्क्रॉल करने लगती है। और फिर उसी दौरान कायल, उसका हस्बैंड भी उसके पास आके बैठ जाता है और उसे समझाने लगता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि जेलिन का कुछ टाइम पहले ही मिसकैरेज हो गया था, मतलब कि उसके बच्चे की मौत उसके पेट में ही हो गई थी। और फिर इसी डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए ये कपल बाहर घूमने के लिए आए हुए हैं। तो इसके बाद हमें अगले सीन में बड़ा सा समुद्र और उसके पास आइलैंड दिखाते हैं, जहाँ पे कायल और जेलिन दोनों अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। तो यहाँ पे कायल और जेलिन दोनों पूरा शहर घूमते हैं और कुछ शॉपिंग भी करते हैं। यहाँ पर ये दोनों बोट में बैठकर भी घूमते हैं। ये दोनों अच्छे से पूरा दिन अपना स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो अपने रूम के लिए वापस आ जाते हैं। अपने एड्रेस पे पहुंचने के बाद जेलिन अपने मॉम को कॉल करती है और अपनी मॉम को कॉल करने के बाद वो अपने आसपास का पूरा एरिया दिखाती है और कैफे वगैरह दिखाती है। और फिर इसके बाद ये दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। इन दोनों का रूम समुद्र के ऊपर ही था। रूम पे आने के बाद कायल जोर से चिल्लाने लगता है और अपनी बालकनी से वो समुद्र के अंदर कूद जाता है। और जहाँ पर वो अपनी पत्नी जेलिन को भी आने को कहता है, तो उसकी पत्नी भी समुद्र के अंदर आ जाती है, उसको ज्वाइन कर लेती है। ये दोनों पानी में काफी मस्ती करते हैं और साथ में स्कूबा डाइविंग भी करते हैं। ये दोनों समुद्र के नीचे जाकर छोटे छोटे और प्यारे प्यारे काफी सारे क्रिएचर भी देखते हैं। तो कायल यहाँ पे रेस्ट करने के लिए समुद्र से बाहर आता है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पे कायल को इसी पत्थर से थोड़ी चोट लग जाती है और उसके पाँव में ब्लीडिंग होने लगती है। और इस खून को देखकर जेलिन को अपना मिसकैरेज याद आ जाता है और वो फिर से अपसेट हो जाती है। जेलिन को दुखी देखकर कायल उसे समझाने लगता है कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी और ये सब तुम भूल जाओ। तो इसके बाद ये दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे जेलिन कायल को कहती है कि अब हमें घर के लिए वापस चले जाना चाहिए मुझे, और अब यहाँ पे नहीं रहना। तो कायल उसकी बात मान भी लेता है। वो जेलिन को कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। और फिर इसी के साथ यहाँ पे मौसम भी खराब हो जाता है, बहुत जोर से बारिश आने लगती है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे काफी जोर से अब तूफान भी आने वाला है। तो जहाँ पे हम सीन देखते हैं कि जेलिन और कायल दोनों सो चुके थे। जहाँ पे बहुत ही जोर से बिजली कड़कती है, जिसकी वजह से जेलिन की नींद खुल जाती है। तभी जहाँ पे इन लोगों के पास होटल सर्विस वाले का भी फोन आता है। वो उन्हें इस खराब मौसम के बारे में चेतावनी देता है और कहता है कि अगर आप रूम चेंज करना चाहते हो तो आप लोग रूम भी बदल सकते हो। पर ये दोनों इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसा होना इस जगह के लिए आम बात है। तो सोने के कुछ देर बाद हम देखते हैं कि समुद्र की लहरें काफी तेज हो चुकी थी। समुद्र की लहरें इतनी तेज हो गई कि उनके घर का गिलास तोड़कर पानी अंदर जा चुका था। तभी इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और इन दोनों को चोट भी लग जाती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जेलिन फोन उठाकर होटल वालों को फोन करने वाली थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि फोन में पानी घुस जाने की वजह से फोन उनका खराब हो चुका था। तभी जहाँ पे जेलिन को कुछ आवाज आती है, वो बाहर जाकर देखती है कि उनका रूम है जो होटल से काफी दूर आ चुका है, मतलब वो समुद्र में बह चुका था। तभी जहाँ पे जेलिन जोर जोर से मदद के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन होटल काफी दूर जा चुका था और समुद्र में तूफान भी काफी तेज था, इसलिए उनकी आवाज कोई भी सुन नहीं पाया। लेकिन तभी जहाँ पे जेलिन को एक पत्थर दिखाई देता है। जेलिन यहाँ पे सोचती है कि उस पत्थर पे पहुंचकर हम लोग बच सकते हैं, तो इसलिए वो रूम की खिड़की से बाहर कूद जाती है। लेकिन काई उसे रोक लेता है, क्योंकि काई का मानना था कि बिना किसी शेल्टर के वो दोनों वहाँ पे जिंदा नहीं बच पाएंगे और इसीलिए मजबूरन ये दोनों इस फ्लोटिंग रूम के ऊपर ही अपनी रात गुजारते हैं और यहीं पर ही सो जाते हैं। तो अगले दिन हम जब देखते हैं कि जेलिन की आंख खुलती है, तो वो अपने आप को काफी दूर पाती है, क्योंकि उन दोनों का रिजॉर्ट बहते बहते काफी दूर समुद्र में आ चुका था। और अब जेलिन को यहाँ पे दूर दूर तक पानी के सिवा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अब जेलिन को यहाँ पे कायल पे काफी गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कायल ने रात में जेलिन की बात नहीं मानी और इसी वजह से ये लोग काफी दूर आ चुके हैं। तो फिर कायल उसे समझाता है कि अब इन चीजों से कोई फायदा नहीं, अब हमें यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए जरूरत का सामान इकट्ठा करना चाहिए। लेकिन कायल के पाँव में यहाँ पे काफी चोट आई हुई थी, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब जो भी यहाँ पे करना होगा वो जेलिन को ही करना होगा। तो फिर हम देखते हैं कि जेलिन स्विमिंग ग्लासेस पहन के समुद्र के अंदर चली जाती है और पानी की बोतलें इकट्ठी करने लगती है, जहाँ पे पानी की बोतलों के साथ साथ जेलिन को और भी थोड़ा बहुत सामान मिल जाता है। लेकिन तभी जहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी आ जाती हैं, जिससे जेलिन देख के डर जाती है और वो पानी से बाहर आ जाती है। बाहर आके वो कायल को पानी पिलाती है और खुद भी पीती है। और इन लोगों को अभी उम्मीद थी कि एक रेस्क्यू टीम आएगी जो हमें बचा लेगी, और यहीं पे थक हार के ये दोनों सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सूरज की किरणें सीधा बोतल के ऊपर पड़ रही हैं और उसकी रिफ्रेशिंग की वजह से कायल का पैर गर्म हो जाता है। और फिर पैर गर्म होने की वजह से कायल की यहाँ पे आग खुल जाती है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि जेलिन को ऊपर से एक एरोप्लेन गुजरता हुआ दिखाई देता है। तो जेलिन यहाँ पे जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, तो कायल उसे समझाता है कि हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच सकती। तभी हम देखते हैं कि जेलिन यहाँ पे थोड़ा बहुत सूखा सामान इकट्ठा करती है और वो बोतल की रिफ्रेशिंग की मदद से वहाँ पे धुआं करने की कोशिश करती है, लेकिन बात नहीं बनती। तो इसके बाद हम अगला दिन देखते हैं, जहाँ पे जेलिन की आंख बारिश के पानी से खुलती है और यहीं पे जेलिन बारिश के पानी से अपनी प्यास बुझाती है और वो कायल के लिए भी बारिश के पानी से एक बोतल भर लेती है और उसे पिलाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेलिन को काफी दूर एक शिप दिखाई देता है और वो शिप इतनी दूर था कि वो काफी छोटी दिखाई दे रही थी। वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कायल को। कायल उसी बोतल की मदद से एक सूखे पेपर से आग जलाने की कोशिश करता है ताकि धुआं ऊपर तक उठ जाए। लेकिन इस बार भी इन दोनों का प्लान कामयाब नहीं होता। यहाँ पे धुआं नहीं बल्कि एक भयानक आग लग जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को और मुसीबत आ जाती है और ये आग
आग इतनी भयानक रूप ले लेती है कि इन दोनों का रिजॉर्ट जलने लगता है और इन दोनों को मजबूरन फिर पानी में कूदना पड़ता है और देखते देखते इनकी आंखों के सामने पूरा रिजॉर्ट जल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बचे हुए कुछ लकड़ी के टुकड़ों के सहारे ये दोनों पानी में तैर रहे थे। तभी जहाँ पे हम देखते हैं कि जैलन को यहाँ पे कुछ आवाज सुनाई देती है और वो पीछे मुड़ के देखती है और वो कायल से कहती है कि यहाँ पर एक शार्क है, ये शार्क की आवाज है और वो अपनी तरफ ही आ रही होगी। और जैसे कि कायल के पैरों में चोट लगी थी और काफी ब्लड उसका पानी में गिर रहा था और उसी के स्मेल से शार्क उनके पास आ रही होगी और वो जल्दी से बचने के लिए पास में ही तैर रहे एक बड़ी सी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं, जहाँ पे ये दोनों काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे इन लोगों को पता चलता है कि ये कोई शार्क नहीं, यहाँ पे डॉल्फिन थी और ये डॉल्फिन एक नहीं काफी सारी थी और ये लोग डॉल्फिन को देख के काफी खुश होते हैं। और फिर ये दोनों इसी लकड़ी के पीस पर लेटे लेटे आपस में बातें करने लगती है। जैलन यहाँ पे फिर से दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। जैलन को यहाँ पे लगता है ये जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से हुआ है, आज इन हालातों में वो उसी की वजह से फंस चुके हैं। तो कायल यहाँ पे जैलन को फिर से समझाता है और उसे एक उम्मीद देता है कि हम जल्दी यहाँ से बचकर वापस घर चले जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये दोनों उसी लकड़ी के टुकड़े के ऊपर समुद्र में तैर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पे एक शार्क आ जाती है और ये शार्क सच में ही थी और ये शार्क आकर अचानक से उस लकड़ी के पीस को तोड़ देती है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये दोनों ही पानी में गिर चुके थे। और जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी जान बचाने के लिए काफी कोशिश करते हैं। तभी जहाँ पे जैलन अपने वुडन पीस के ऊपर वापस आती है और वहाँ से एक लकड़ी का तीखा हिस्सा निकाल लेके आती है और वो इस तीखी लकड़ी से शार्क के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से शार्क वहाँ से भाग जाती है और वो अपनी पति कायल को पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेती है। फिर कायल को बिल्कुल भी होश नहीं था क्योंकि पहले से उसके पाँव में चोट लगी हुई थी, उसका काफी खून बह चुका था। और फिर जैलन जहाँ पे लकड़ी की मदद से अकेले ही तैरने लगती है ताकि वो जल्दी से जल्दी किनारे तक पहुंच जाए और काफी सारी मुसीबतें झेलने के बाद आखिरकार वो किनारे तक पहुंच ही जाती है। और तभी जहाँ पे काफी रात भी हो चुकी थी, तभी जैलन कायल को उस वुडन पीस से नीचे उतारती है और उसे जगाती है, लेकिन कायल उसकी आवाज सुनकर नहीं उठा। तभी जहाँ पे जैलन को रियलाइज होता है कि कायल अब नहीं रहा, मतलब उसकी डेथ हो चुकी है। और जैलन ये देखकर काफी जोर जोर से रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। और जहाँ पे हमें पता चलता है कि उस शार्क ने उसका पूरा पाँव खा लिया था और ब्लड लॉस होने की वजह से उसकी मौत होगी। और ये पल जैलन के लिए काफी दुखदायक होता है क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर उसने अपने बच्चे और अपने हस्बैंड को भी खो दिया। और जैलन यहीं पे रोते रोते आइलैंड पे ही सो जाती है। सोते सोते उसे एक सपना आता है जिसमें कायल उसके पास आ रहा था और कायल को पास आता देख वो काफी खुश हो रही थी, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। जैसे उसकी आँख खोलती है कायल उसके पास नहीं था और वो कायल की बॉडी को भी देखने लगी। वहाँ पर कायल की बॉडी भी नहीं थी, शायद वो शार्क ले गई थी। वो समुद्र के अंदर देखती है काफी सारी शार्क पास में घूम रही थी। वो कायल की बॉडी खोजने के लिए शार्क के पास चली जाती है। तभी एक शार्क उसके ऊपर हमला कर देती है। तो जैलन एक स्टोन की मदद से शार्क की आँख के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से पानी में खून ही खून हो जाता है। अब जैलन के पाँव में काफी चोट लग चुकी थी, वो अपने पाँव के ऊपर कपड़ा बांध लेती है और रेत पे चलने लगती है, पर वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती और दर्द के मारे वहाँ पे गिर जाती है। तो अगली सीन में हम देखते हैं जब उसकी आँख खुलती है तो वो उठ के फिर से चलने लगती है। चलते चलते ऐसी जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े पत्थर थे। तो जैलन यहाँ पे हिम्मत करके बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ जाती है। चट्टान के ऊपर चढ़ने के बाद वो देखती है कि सामने एक आदमी बैठा हुआ है। तो जैलन यहाँ पे पानी में उतरती है और स्विमिंग करके उस आदमी की बोट तक पहुंच जाती है। तो जैलन यहाँ पे उसकी बोट के ऊपर चढ़ जाती है, वहाँ से एक वाटर बोतल उठाती है और उसे पीने लगती है। फिर जैलन उस आदमी को उठाती है। वो आदमी एक चाइनीज फिशरमैन होता है, वो यहाँ पे मछलियां पकड़ने आया था। जैलन उसे मदद के लिए कहती है तो ये फिशरमैन जैलन की काफी मदद करता है। वो उसके जख्मों के ऊपर टांके लगाता है और उसे मलहम पट्टी करता है, जिसकी वजह से जैलन को काफी दर्द होता है। तो जैलन यहाँ पे फिशरमैन को मदद के लिए कहती है ताकि मैं अपने घर तक पहुंच सकूं। तो वो फिशरमैन शहर के किनारे तक जैलन को पहुंचा देता है। यहाँ पे एक रेस्क्यू टीम आती है जो जैलन को रेस्क्यू कर लेती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हम ऐसे ही सर्वाइवल मूवी आपके लिए लेकर आते रहेंगे।